एक प्रसंग है जो रामायण में हम सभी ने सुना और पढ़ा होगा कि जब रावण को तीर लग गया था, उसके बाद जब वो लगभग अपनी मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा कि आप जाइए, इनसे नीति ज्ञान लीजिए, इनसे कुछ बातें सीखिए। और वो ज्ञान जबकि समक्ष एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में निकला। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसी प्रसंग को कविता के रूप में सुनाकर आप सबके दिलों से जुड़ पाऊं। सुनिएगा। मरणासन पड़ा दशकंधर रण में, मरणासन पड़ा दशकंधर रण में, शस्त्र वर्षा से थका तन मन में, प्राण शेष थे कुछ ही पल के, प्राण शेष थे कुछ ही पल के, आंखें डूबी दुख के जल में। देवी देव सब देख रहे थे, देवी देव सब देख रहे थे, धरा और गगन सब मौन खड़े थे। श्री राम ने देखा शत्रु महान, श्री राम ने देखा शत्रु महान, गुणों से युक्त जग प्रख्यान। रावण महाज्ञानी था, आप सभी जानते हैं, सभी गुणों से सुसज्जित था, उनके ज्ञान का कोई छोर नहीं था। तो श्री राम को एक अवसर लगा, तो उन्हें लगा कि भाई लक्ष्मण को कुछ सीखना चाहिए। तो उसी पर राम जी चाहते थे कि वो शत्रु से नहीं, शत्रु की गलतियों से सीखें, और इसीलिए श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा। तो राम बोले, सौमित्र समीप जरा जाओ तो, नीति ज्ञान इनसे जरा पाओ तो। लक्ष्मण चकित हुए संकोच से, लक्ष्मण संकोच में आ जाते हैं कि ये भैया ने क्या कह दिया। लक्ष्मण चकित हुए संकोच से, मानव रूपी उस दानव दोष से, भ्राता यह कुल का हंता है, भ्राता यह दुष्ट कुल का हंता है, आपको कैसे प्रतीत होता नीति संता है। भ्राता यही है हमारा शांति विनाशक, कैसे मान लो इसको नीति भाषक। राम मुस्कुराकर मधुर वचन में बोले, राम मुस्कुराए बोले मधुर वचन में, बैर देखो ना तुम इस क्षण में, गुण का गहन करना प्रिय, भूल जाओ जो कर्म किए। ज्ञान यदि शत्रु के अधरों से भी निकले तो भी अमृत कहलाता है, ज्ञान यदि शत्रु के अधरों से भी निकले तो भी अमृत कहलाता है। सत्य विवेक का पथ जहां, बुद्धिमान सदा ही शीश झुकाता है। आज्ञा पाकर लखन बढ़े तब, आज्ञा पाकर लखन बढ़े तब, शीश भाग में खड़े हुए तब, रावण मौन रहा कुछ ना बोला, रावण मौन रहा कुछ ना बोला। ज्ञान की पुस्तक का एक पृष्ठ न खोला। अब लक्ष्मण जी परेशान हो गए कि भैया ने भेजा था और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी वापस आते हैं, राम जी से कहते हैं कि जी राम जी ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो राम ने फिर स्मरण कराया, राम ने फिर स्मरण कराया, सुनो लक्ष्मण नियम यही, चरण भी शिष्य का स्थान सही। अब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि आप गुरु की भांति जाइए, उनको गुरु की भांति देखिए और एक शिष्य की भांति उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तब वो आपको ज्ञान देंगे। और हुआ भी यूं। सौमित्र अब सुध पाकर विनम्र हुए, सौमित्र अब सुध पाकर कुछ विनम्र हुए, रावण के चरणों में जाकर खड़े हुए। रावण तब अर्थ गहन बताने लगे, जीवन रहस्य समझाने लगे। शत्रु और रोग को कभी तुच्छ न जानो, शत्रु और रोग को कभी तुच्छ न जानो, बल और बुद्धि का मान तुम मानो। छोटा रोग भी प्राण घातक हो जाता, और प्रबल हो भाग्य तो कमजोर ही विजय पाता। सारथी दरबान भाई रसोइया, सारथी दरबान भाई रसोइया, इनसे सदा ही रखो प्यार। इनसे बैर तो जीवन कठिन, ये कर सकते हैं तुरंत संघार। धन बल सब छल है, स्थायी नहीं, इसके पीछे नीति धर्म न खो जाए कहीं। और एक परम ज्ञान की बात, एक परम ज्ञान की बात, अपने भेद किसी को न देना। विभीषण मेरा शुभचिंतक था, विभीषण मेरा शुभचिंतक था, मैंने उसे सब बात बतलाई। जब गया शरण राम की वह, तो मेरी मृत्यु की युक्ति सुझाई। समय स्वर्ण से अधिक महान, आगे और ज्ञान देते हुए वो बोलते हैं रावण, समय स्वर्ण से अधिक महान, व्यर्थ गंवाने में नहीं है शान। देर का फल मोहक ना होता, शीघ्र निर्णय सदा फलदायी होता। देर का फल मोहक ना होता, शीघ्र निर्णय सदा फलदायी होता। इतना कहकर शब्द रुके, श्वास भी टूटी, लंकेश फिर मौन पड़े रह गए। हृदय भर गया था भावों से, राम लखन मुंह खड़े रह गए। और शोक वसन ओढ़ा समय ने। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वध हुआ है या रावण को वीर गति प्राप्त हो गई है और उसके बाद सब बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं उत्सव, ऐसा नहीं था। सभी शोकाकुल थे। परम ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी, इतने ज्ञानी की मृत्यु हुई थी। स्वयं प्रभु राम को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके हाथ में ब्राह्मण वध हुआ है।
तो शोक वसंत का ओढ़ा समय में एक अमर उपदेश रह गया, हो गया पराजित अहंकार आज, हो गया पराजित अहंकार आज, ज्ञान ही केवल शेष रह गया, ज्ञान ही केवल शेष रह गया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मुझसे वाचन में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जगह रोटी हुई थी।